महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। जी हां, बीजेपी को 44 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें आई हैं। नियमों के मुताबिक अगर किसी सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में रह जाता है और कोई दूसरा प्रत्याशी नामांकन नहीं करता या फिर नाम वापस ले लेता है तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस समय यही खबर सामने आ रही है। इन 68 सीटों पर भी यही स्थिति बनी, इसलिए मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि अब 29 नगर निगम की 2801 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। दरअसल 3 करोड़ 48 लाख वोटर हैं इस पूरे निकाय चुनाव में। नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन बीजेपी सबसे बड़े फायदे में रही। बीजेपी के उम्मीदवार 44 सीटों पर बिना किसी विरोध के चुन लिए गए, जिससे पार्टी को शुरुआती बढ़त वो यहां पर मिल चुकी है। सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं ने पूरे राज्यों में भाग्यों को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मनाने की जोरदार कोशिशें की। नासिक से लेकर सोलापुर तक, मुंबई से लेकर के नागपुर तक हर जगह नाटकीय दृश्य वो देखने को मिला। नासिक में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बाहरी लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा, नेताओं को नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान गर्मा गर्म बहस भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी नेतृत्व की लगातार कोशिशों के बावजूद पार्टी के 5 बागियों ने वार्ड 60, 173, 205, 177 और 180 से चुनाव मैदान में बने रहने का फैसला किया। इसी तरह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बीच भी करीब 9 वार्डों में भाग्यों को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मनाने में वो नाकाम रहे। भिवंडी में ठाकरे गुटों के बीच गठबंधन भी टूट गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वहीं पनवेल में 7 महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन वापस लेने से बीजेपी उम्मीदवार बिना किसी विरोध के ही चुन लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस में विधायक विकास ठाकरे और नितिन राउत पूरे दिन ही पार्टी के बागियों को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मनाने में लगातार लगे रहे और उन्हें बड़े संगठनात्मक पदों का वादा भी किया। छत्रपति संभाजीनगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ लंबे समय से जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके बजाय बाहरी लोगों का पक्ष लेने के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कई बागियों ने अपने नॉमिनेशन वो वापस भी ले लिए। प्रशांत बदाने पाटिल, जिन्होंने पहले आत्मदाह की कोशिश की थी, उन्होंने वार्ड नंबर 2 से नॉमिनेशन वापस लेने से इनकार कर दिया, चुनावी मैदान में डटे रहे। वहीं अब जांच के बाद उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 29 नगर निगम चुनावों में सभी पार्टियों के कुल मिलाकर के 69 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुन लिए गए हैं। इनमें से भाजपा के पास 44 सीटें हैं, शिवसेना के पास 22, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पास 2 और इस्लामिक पार्टी के पास 1 सीट है। नगर पालिका वार आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा ने कल्याण में 15 सीटों के साथ सबसे ज्यादा निर्विरोध उम्मीदवार हासिल कर लिए हैं। इसके बाद भिवंडी में 6, पनवेल में 6, जलगांव में 6, धुले में 4, अहिल्यानगर में 3, पुणे में 2, पिंपरी चिंचवड़ में भी 2 सीटें निर्विरोध जीती हैं। वहीं शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र ठाणे में 7 निर्विरोध उम्मीदवार वो दर्ज किए, जबकि कल्याण में 7, जलगांव में 6 और भिवंडी में 2 सीटें हासिल की हैं। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने जलगांव में 2 निर्विरोध जीत हासिल की है, जबकि इस्लामिक पार्टी ने मालेगांव में एक अकेली निर्विरोध सीट हासिल की है। महाराष्ट्र में दरअसल 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को बड़ा अहम चुनाव होने वाला है, जिसमें कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी और आंकड़ों के अनुसार कुल 33,247 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से जांच के बाद 24,771 ही वैध पाए गए नामांकनों में से 8,840 उम्मीदवारों ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे समाप्त हुई प्रक्रिया की समय सीमा तक अपना नामांकन वो वापस ले लिया। अब इन 29 महानगर पालिकाओं के 893 वार्ड की 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे। बीएमसी में 227 सीटें हैं। बाकी महानगर पालिकाओं में बहुसदस्यीय वार्ड हैं।
देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 2516 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 2153 को वैध घोषित किया गया। 453 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पुणे महानगर पालिका में सबसे अधिक नामांकन वापस लिए गए हैं। दाखिल हुए 3061 नामांकनों में से 2134 वैध पाए गए, जबकि 968 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद मैदान में 1166 उम्मीदवार बचे। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 29 नगर निगमों में निर्विरोध चुने गए 69 प्रत्याशियों के मामलों की राज्यव्यापी जांच के भी आदेश दे दिए। एक नया ट्विस्ट आया है। ये कार्रवाई नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी से पहले कथित दबाव, धमकी और प्रलोभन देकर के क्या बड़े पैमाने पर नामांकन वापस कराए गए, ये जो आरोप लगे, इनके बाद की गई है। निर्वाचन आयोग ने एक असाधारण और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्देश दिया है कि इन निर्विरोध जीतों के परिणामों की औपचारिक अधिसूचना जांच पूरी होने तक जारी नहीं की जाएगी। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 69 में से 68 सीटें सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को मिली हैं। इनमें जैसा हमने आपको पहले बताया, भाजपा को 44 सीटें, शिवसेना को 22 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। एक सीट पर जैसे हमने आपको बताया, इस्लामिक पार्टी के कैंडिडेट वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। वहीं इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध सीटों ने चुनाव प्रक्रिया की जो निष्पक्षता है उस पर जैसे गंभीर सवाल जो आरोप लग रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अब ये कार्रवाई कांग्रेस, जनता दल, सेकुलर और आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए, कई विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए, उसके बाद औपचारिक शिकायतों के बाद ही यहाँ पर अब ये जांच की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को दबाव बनाया गया, धमकी दी गई, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग, तमाम आरोप लगे और यही आरोप लगे कि इनके जरिए ही नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। वहीं आयोग ने ये जानने के लिए अब नगर आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, निर्वाचन अधिकारियों और साथ ही साथ पुलिस आयुक्तों से भी विस्तृत जानकारी, विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नामांकन वापसी स्वैच्छिक थी या फिर अवैध तरीकों से कराई गई है। सबसे अधिक निर्विरोध सीटें वो कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सामने आई हैं, जहां पर 22 उम्मीदवार बिना मुकाबले चुने गए। इसके अलावा जलगांव में 12, ठाणे में 7, पनवेल, भिवंडी, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड और अहिल्या नगर में भी कई सीटें निर्विरोध रही, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की अगर बात की जाए, बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और मतगणना 16 जनवरी को निर्धारित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा चुनाव कानून के तहत नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद नए नामांकन वो स्वीकार नहीं किया जा सकते। ना ही केवल नामांकन वापसी के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब देखना होगा, जांच होगी तो उसमें क्या आएगा। यदि जांच में अधिकारों के दुरुपयोग या फिर चुनावी नियमों के उल्लंघन की अगर पुष्टि होती है तो फिर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है तथा इसके निष्कर्ष वो भविष्य की जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 69 निर्विरोध यहाँ पर चुन लिए गए हैं। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये इंतजार करना होगा, जांच के आदेश जो दिए गए हैं, जांच होने के बाद ही क्लियर पिक्चर सामने आएगी। टोटल आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो अब ये चुनाव होने हैं वो 2869 सीटों के होने थे, जिनमें से 69 सीटें वहां पर और कोई कैंडिडेट नहीं है, तो बाकी बची हैं 2800 सीटें। हालांकि अभी इंतजार है, चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इस पर और क्या स्पष्टीकरण देगा। बहरहाल आपका क्या कहना है, जो इस समय चुनाव चल रहा है, दिलचस्प चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी ज्यादा सीटों पर निर्विरोध चुनने का कारण ये भी हो सकता है जो बागी हुए थे नेता, सब मनाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें बहुत सारे नेताओं को मना भी लिया गया है। उन सीटों पर, कई सारी सीटों पर हालांकि बागी माने नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जहां पर बागी माने हैं वो वापस जिन्होंने नामांकन ले लिया, ये भी एक कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध इस बार कैंडिडेट्स चुने गए हैं 2869 में से 69 सीटों पर। बहरहाल आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आने वाली 15 जनवरी को क्या होने वाला है, 16 जनवरी को क्या नतीजे हम देखने वाले हैं, इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और अब से लगातार देखते रहें महाराष्ट्र निकाय चुनाव की कवरेज दी डिजिटल रिपोर्टर पर। धन्यवाद।